रोज़ की तरह आनंद इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों के क्रम में मैं गायत्री मंत्र के वास्तविक भावों का और गायत्री मंत्र के महान लाभों की जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होते हैं। सृष्टि में किस प्रकार ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक समस्त ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया, उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करता हूँ और सभी लोग जो हैं इसका आनंद लें। तो गायत्री मंत्र के जाप से दोस्तों मानसिक शक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। यह ब्रह्मा जी की कृपा पात्र का मंत्र है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, इस संसार की रक्षा की और इस संसार महानाट्यशाला को कैसे अंत किया जाए उसके बारे में भूमिका बनाई। तो ईश्वर तक पहुँचने व मन की शांति के लिए एक आधार के रूप में अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए, अपने जीवन को शांति का आभास प्रदान करने के लिए गायत्री मंत्र का पाठ सबसे श्रेष्ठ और सरल माना जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में दोस्तों ये हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है, हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। तो पढ़ने से इसका क्या फल हमको प्राप्त होता है दोस्तों? गायत्री मंत्र के पढ़ने से, उसके जाप से क्रोध और हमारे क्रोध में नियंत्रण होता है, हमको शांति का आभास होता है। जीवन में तनावों से अनेक प्रकार के अभिशाप हैं, तनाव हैं, रोज़मर्रा के जीवन में जिस प्रकार के तनाव होते हैं उन तनावों से हमको मुक्ति मिलती है। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों सूर्य की स्थिति हमारी मजबूत होती है। हमारे जिस जातक के ग्रहों में सूर्य सबसे राजयोग का प्रबल ग्रह माना जाता है, तो उसकी स्थिति भी गायत्री मंत्र के जाप से मजबूत होती है। तो सूर्य की अगर हमारा मजबूत होगा तो हमारा राजयोग प्रबल होगा और हमारा यश और कीर्ति फैलेगी और हम अनेक प्रकार के राजयोग से अपने यश और तरक्की प्राप्त करेंगे। तो रोज़ नियमित शांति, आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त करके हम अपने जीवन में एकाग्रता बढ़ाने का श्रेय प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जिस प्रकार के सामाजिक परिदृश्य में जिस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आती है और जाती है, तो नकारात्मक ऊर्जा का हरण होता है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आती है, जिससे हमारे भाव में, स्वभाव में और हमारे विचारों में साधना की अभिव्यक्ति पैदा होती है। और इस मंत्र के देवता सविता, इस मंत्र के जनक जो हैं देवता सविता हैं। सविता सूर्य की संज्ञा और सूर्य भगवान के अनेकों रूप हैं। तो सविता समस्त देवों को प्रेरित करते हैं। तो मानसिक यानी तामसिक भोजन के बाद कभी भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। यह वह शुद्ध और पवित्र मंत्र है जिसके सही प्रयोग से, इसका नियमित जाप करने से हमारी अंतस में जो चेतना का द्वार खुलता है वह मानव जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों
मंत्र जाप कभी भी तामसिक भोजन करने के बाद इस प्रकार का मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो शक्तियों का लाभ सिद्धि प्राप्ति का द्योतक यह मंत्र है। ओम भुवः स्वः तत्सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी उस प्राण स्वरूप, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ लोगों को समझना चाहिए। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक और सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। ये इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों, ओम भुवः स्वः तत्सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी उस प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। तो पूरा जीवन का सार दोस्तों इसमें छुपा हुआ है। तो गायत्री के महान लाभों से के मूल में मुख्य कारण यह है कि इसके पीछे अनेक मनस्वी हैं, अनेक बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, साधक हैं, उपासक हैं का प्रचंड साधना बल है। तो सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा थे दोस्तों से लेकर आधुनिक काल तक समस्त ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र का हमेशा सानिध्य दिया है, हमेशा आश्रय दिया है। तो दोस्तों, इन सब के द्वारा जितना महान जप अनुष्ठान गायत्री मंत्र में हुआ है उतना ही किसी का नहीं, उतना किसी भी मंत्र का नहीं हुआ। तो इससे लोगों को अक्षुण्ण शक्ति प्राप्त हुई है। अत्यंत उच्च कोटि की आत्माओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को सर्वाधिक एकाग्रता की ओर तन्मयता के साथ गायत्री से लगाया है और अनेक कल्पांतरों तक, युग युगों तक से यह क्रम चलता आया है। इस प्रकार एक मंत्र के पीछे इतनी उच्च कोटि की आत्मा विद्युत की जैसी जो सम्मिलित की गई जो शक्ति है, सूक्ष्म लोकों में उसका एक भारी पुंज जैसा हमारे अंतःकरण में, हमारी सृष्टि में जमा हो गया। तो दोस्तों, विज्ञान हमें यह बताता है कि कोई शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होता है। जब हम किसी शब्द को, वहीं से विज्ञान का आविर्भाव होता है, शुरुआत होती है। आज जो बात हम कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो अनेक प्रकार की तरंगों के साथ आकाश में वह फैलती हैं। हम जो भी मंत्र करते हैं, जाप करते हैं और पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आकाश में वह फैलती है, उसका भाव फैलता है। तो अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान वह अवश्य रहती है, चाहे हम उसको महसूस करें या ना करें। जो तरंगें विशेष बलवान होती हैं, ज्ञानवान होती हैं, हमारे जीवन को पवित्र बनाती हैं, वे विशेष रूप से प्रदीप्त रहती हैं, हमेशा उनकी आभा विद्यमान रहती है। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के संस्मरण और तानसेन के गायन को, तरंगों को सूक्ष्म आकार से पकड़कर एक प्रकार का रिकॉर्ड बना लिया था। तो यदि वैज्ञानिक प्रयत्न सफल हुए और प्राचीन काल के महत्व जो हमारे कर्ता हैं ने ज्योति ज्यों का त्यों हम कानों से जो सुनते हैं, और तब भगवान श्री कृष्ण ने के मुख से निकली हुई गीता को ज्यों का त्यों अपने कानों में सुनना संभव हो जाएगा। यानी हम इस महान शक्ति तक हम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, शब्द और विचारों को सूक्ष्म से स्थूल करना भले ही अभी कठिन रहे,
पर इतना निश्चित है, ये सबको जान लेना चाहिए कि उनका अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता। और अब तक असंख्य महान व्यक्तियों के द्वारा गायत्री के प्रति जिस श्रद्धा और साधना का उपयोग हुआ है, उसका सदुपयोग किया गया है, तो वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। उसका हजारों सालों तक उसकी वह सृष्टि में हमेशा विद्यमान रही है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, कहीं रात होते हैं कहीं दिन होते हैं, लेकिन सूर्य अपना चलता रहता है, तो उसी प्रकार गायत्री मंत्र का भी एक कभी वह अस्त नहीं होता। तो सूक्ष्म जगत की अगर हम बात करें, उसका प्रबल अस्तित्व इसी से बना हुआ है। एक प्रकार के पदार्थों का स्थान सम्मिलित करके अनेक प्रकार के सिद्धांतानुसार उन सभी साधकों को जो श्रद्धाएँ हमारे अंतःकरण में होती हैं, साधनाएँ और भावनाएँ हैं और तपस्याएँ हैं, एक स्थान पर एकत्रित होकर जमा होकर एक प्रबल चेतनायुक्त आध्यात्मिक विद्युत भंडार बना सकती है। जिस प्रकार विद्युत का भंडार होता है, चारों तरफ से एक प्रकार एक जगह विद्युत का भंडार बनाया जाता है, उसको चारों तरफ फैलाया जाता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र जब एक स्थान से बोला जाता है तो पूरे विश्व में उसकी गूंज आती है। तो मनुष्य जिस प्रकार सोचता है, उसी प्रकार वह एक आकर्षण और चुंबकत्व उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। हम जो भी चीज़ सोचते हैं, अगर हम मन वचन और वाणी से किसी चीज़ का ध्यान लगाते हैं, तो हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का चुंबकत्व लिखित हो जाता है और यही लिखित आकाश में उड़ते हुए जाति के अन्य विचारों को आकर्षित करके हमको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो थोड़े ही समय में उसके पास कुछ भारी जमाव जुड़ जाता है, काफ़ी साधक उसके हो जाते हैं। तो साधुता की बात सोचने वाले दिन रात साधुता के विचारों, गुणों, कर्मों और स्वभावों के परिपूर्ण होते जाते हैं। इसी प्रकार दुष्टता और पाप के विचारों का मस्तिष्क थोड़े ही समय में उस दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। यह सब विचार आकर्षण विज्ञान के अनुसार होता है। दोस्तों, इसी विज्ञान के अनुसार गायत्री के साधकों की भी यही विचार श्रृंखलाएँ एक दूसरे से संबद्ध हो गई, जो सृष्टि के आदि से लेकर अब तक महान आत्माओं द्वारा तैयार की। तो एक जिस प्रकार एक सिपाही एक सेना में भर्ती हो जाता है और वह सेना का अंग बन जाता है, उसकी पीठ पर उसकी सरकार की समस्त ताकतें विद्यमान हो जाती हैं। उसी प्रकार एक साधक के शरीर में जब गायत्री मंत्र का पुंज जुड़ जाता है तो उसे उस शक्ति पुंज का लाभ उठाने का पूरा अवसर मिल जाता है। तो दोस्तों, जितना प्रकाशवान शक्ति पुंज गायत्री मंत्र के पीछे है, उतना और किसी वेद मंत्र के पीछे अभी तक नहीं दिखाई देता है। तो यही कारण है दोस्तों कि गायत्री की साधना के स्वल्प श्रम में अपार लाभ की संभावनाएं हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। गायत्री की महिमा का वेद है, शास्त्र हैं, पुराण हैं, सभी में इनका वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद में दोस्तों गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया। इस प्रकार से दोस्तों गायत्री महात्मा का बहुत बड़ा रहस्य हमारे जीवन में छुपा हुआ है। हम गायत्री मंत्र का रोज़ जाप करते हैं, उसकी वास्तविकता को अपने अंतस में लाने का प्रयास करना चाहिए। ओम, तो ये कीर्ति, आयु, प्राण, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। तो उसमें ओम स्तुतांग मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजा नाम।
इस प्रकार से दोस्तों आयु है, प्राण है, प्रज्ञा है, प्रजा है, पशु है, कीर्ति है, द्विन है और ब्रह्म वर्चसम है। मह्यम दत्वा व्रजतो ब्रह्मलोकम। यानी अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है कि मेरे द्वारा स्तुति की हुई जो द्विजों की पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, संतान, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज उन्हें प्रदान करें। इस प्रकार के भावों का संचार हुआ है। यदा मधुचो पुष्पाभ्यो घृतं दुग्धा दृशात् एवं ही सर्ववेदानां गायत्री सारम उच्यते। यानी जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत यदा मधु च पुष्पाभ्यो घृतं दुग्धादृशात्पय, यानी दूध का घृत रसों का सारभूत पेय है, दूध है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र जो है समस्त वेदों का सार माना गया। तो दोस्तों तदित्य दृश्च समो नास्ति मंत्रो वेद चतुष्टये सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि न तपांसि च समानि कल्वा पाहुष मुनयो न तदितुचः। यानी विश्वामित्र जी ने ये रचना की है दोस्तों कि तदित्यचः समो नास्ति, गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो इन वेदों में कहीं पर भी गायत्री मंत्र के समान जो मंत्र है वह नहीं मिलता है। और सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि तपाश्च, यानी संपूर्ण वेद यज्ञ दान तब गायत्री मंत्र की एक कला के समान ही नहीं है। तो दोस्तों समानि कलया पाहुर मुनयो न तद्दिश्च, यानी समान एक कला के समान भी नहीं है। और ऐसा मुनि लोग कहते हैं, ऐसे साधक लोग कहते हैं, ऐसे विचारवान लोग कहते हैं। तो दोस्तों गायत्री वेदों की माता अर्थात आदि कारण है। अगर हम इनके सूक्ष्म गूढ़ तक पहुँचें तो गायत्री वेदों की माता कही जाती है। और तिभ्यं एव च वेदेभ्यो पादम्यां दम दुह्ययत तद्दित्यं चोऽस्या सावित्र्याज परमेष्टि प्रज्ञापति। त्रिभ्यं एव न वेदेभ्यो पाद अम्बादम दुहत तदित्यस्या सावित्र्या परमेष्टि प्रजापति। मनुस्मृति में इस प्रकार से कहा गया है दोस्तों कि परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने 3 ऋचा वाली गायत्री के तीनों चरणों को 3 वेदों के सारभूत निकाला है। इस प्रकार की के भाव हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस प्रकार के भाव मिलते हैं। तो गायत्रास्तु परनार्यास्तु शोधनं पाप कर्मणां महाव्याह त्रिसंयुक्ता प्रणेन च संजीवित। यानी गायत्रा अस्तु पर अन्यास्ति शोधनं पाप कर्मणां महाव्याह त्रिसंयुक्ता
प्रणवीन च संदेह। महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान गायत्री और समस्त वेदों की तराजू में तोला गया, उसके भाव को समझा गया। तो एक और 6 अंगों समेत वेद और दूसरी तरफ गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा हमेशा भारी पड़ा और उसको इसलिए सर्वजन सुखाय, सबके हित और पवित्रता का मानक माना गया। तो जो ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मचर्य के अनुसार गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। यानी जिस प्रकार आंवले का सेवन करने से हमारे मुंह में अनेक प्रकार से पानी आता है और हमारा स्वाद बदलता है, हमारे जीवा में आनंद आता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र के पाठ करने से हमारे अंतर मन का जो तेज है वह जागता है और उससे हमें शक्ति आभा मिलती है, शक्ति का संचार होता है, हमारे भावों में शांति का और क्रोध से हम मुक्ति पाते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष जीवन यापन करने की कामना करते हैं, स्वांतः सुखाय का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों यही स्वांतः सुखाय है। तो इसी प्रकार गायत्री मंत्र के साधना के लिए अनेक प्रकार से विधि विधान के साथ हम इनका ध्यान दें, अपने मन में रोज़ गायत्री मंत्र का पाठ करें। हम अपने संस्कारों से हटते जा रहे हैं और जो हमारे भावी पीढ़ी है उनको गायत्री मंत्र के मूल को समझना चाहिए और अपने पठन पाठन में रोज़ शैक्षिक उसमें ऐसे मंत्रों के जाप से मात्र एक व्यक्ति का नहीं, यह पूरे संसार के में शांति की प्रेरणा का सबसे बड़ा मंत्र है। इससे प्रत्येक बालक के जीवन में शांति का आभास होगा और शरीर संयमित होगा और हमारे संस्कारों में अपार भावों का संचार होगा, संस्कारों में शुद्धता पवित्रता का संचार होगा। आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुसार आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार दोस्तों कल किसी दूसरे विचार के साथ सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं, अपने जीवन में चरितार्थ करें, अपने होनहार बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान देने का के विचार बनाएं ताकि उनके संस्कार जीवन के लिए प्रभावशाली हों और उनका जीवन उन्नत बने, सही मार्ग का अनुसरण करें। यही मंत्र जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है, यही हमारे लिए एक प्रकार की औषधि है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। सब लोग सुखी रहें, माँ गायत्री का आशीर्वाद सभी पर बनाए।